हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक की जो विज्ञापन निकाली गई है उसमें कुल पदों की संख्या 79,943 है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी छात्र या छात्राएं इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी करेंगे उन लोगों की सफलता सुनिश्चित है। तो यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस तो जारी कर दी गई है जिसमें कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछी जाएगी, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछी जाएगी, साइंस से प्रश्न पूछी जाएगी, मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न होगी, इन्वायरमेंट से प्रश्न होगी, करेंट अफेयर से प्रश्न होगी। तो इतने सेक्शन जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बता दिए गए हैं जहां से प्रश्न पूछी जाएगी और इसी पेपर के आधार पे आपकी मेरिट बननी है, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर थोड़ी बहुत जो है कि एक संदेह बनी हुई है कि आखिर सिलेबस सब टॉपिक तो बता दी गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, किंतु किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जिसके चलते अभ्यर्थियों को थोड़ी सी तैयारी करने में परेशानी हो रही है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस की जाए, ठीक है। तो जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जो परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है उसके ट्रेंड को देखकर ये स्पष्ट हो जाती है कि कुछ खास सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जैसे कि इसमें सिलेबस में लिखी गई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। सब्जेक्ट में इतिहास नहीं लिखी गई है, सिलेबस में इतिहास नहीं लिखी गई है, केवल लिखी गई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ मैं कर दूँ सिलेबस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रश्न जो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वो आधुनिक भारत और नेशनल मूवमेंट से या राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा प्रश्न रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो प्राचीन इतिहास की चर्चा की गई है ना कि मध्यकालीन इतिहास का, इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो नेशनल मूवमेंट और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी। यद्यपि अभ्यर्थी सेफ पोजीशन में रहने के लिए वे लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, चाहे वो किसी की हो, चाहे वो बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हो या सीडीपीओ की हो या अकाउंट्स अफसर की हो, उसमें हिस्ट्री सेक्शन से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत इतिहास या राष्ट्रीय आंदोलन से में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है। इसीलिए मेरा अनुमान है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुल 120 प्रश्न में से, जैसे 120 प्रश्न पूछी जाएगी आप लोगों से, तो उसमें से 25 प्रश्न जो है कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। 25 प्रश्न जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने की संभावना है। फिर हम लोग देखते हैं भूगोल में, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन पर तो ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन साथ में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का भी अध्ययन कर लेंगे। भूगोल में भी 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल प्लस बिहार का भूगोल। ये 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो तीनों सेक्शन से ले सकते हैं आप लोग कि 5-5 प्रश्न पूछ दी जाए। 5 प्रश्न भारत के भूगोल से, 5 प्रश्न विश्व के भूगोल से और 5 प्रश्न बिहार के भूगोल से, ठीक है। तो ज्योग्राफी से कुल मान सकते हैं कि आप 15 प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस में चर्चा की गई है विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत भी क्या आ जाएगी, भौतिकी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 सेक्शन आ जाएगी, यानी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। इससे भी प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ऐसे ही बीपीएससी के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है उसमें आप देखेंगे कि 2-3 सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रश्न आपको इतिहास से रहते हैं, उसके बाद साइंस से रहते हैं, उसके बाद करंट अफेयर से प्रश्न रहते हैं। ये 3 सेक्शन से सर्वाधिक प्रश्न पूछी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यद्यपि सिलेबस में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए उसको अभी बेसिक जानकारी पढ़ लेंगे। विशेषकर बजट, केंद्र की बजट और बिहार के बजट में कौन सी स्कीम शुरू की गई है उसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्राथमिक गणित, प्राथमिक गणित से भी 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर मानसिक क्षमता परीक्षण, इससे भी 8 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पर्यावरण से टीचर की जो नियुक्ति की जा रही है उसमें पर्यावरण पे काफ़ी फोकस की जा रही है और अलग से चर्चा की गई है। तो पर्यावरण से लगभग 7 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, 7 से 10, 7 प्रश्न रखेंगे हम लोग, 7 प्रश्न पूछी जा सकती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं करंट से 15 प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको बिहार भी देख लेंगे, करंट भी 3 तरह का देख लेंगे, राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और बिहार लेवल। ठीक है, 3 स्तर का करंट देख लेंगे आप लोग। ठीक है, करंट में नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ये 3 तरह का करंट देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि टोटल जो है 120 प्रश्न जो है पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक की जो सिलेबस जो जारी की गई है उसमें सिलेबस तो जारी कर दी गई है, किंतु किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछी जाएगी इसको लेकर अभ्यर्थियों में जो थोड़ी सी असमंजस है उसको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप जब परीक्षा देंगे तो इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैंने जो बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बेसिस पे आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पे। ठीक है, साइंस पे फोकस करेंगे, करेंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं कि लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ, 25 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, ये 70 क्वेश्चन। 120 में से 70 क्वेश्चन जो है कि इसी 3 सेक्शन से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री है, साइंस और करेंट है। ठीक है, तो इस 3 सेक्शन की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसलिए इस 3 सेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, और आप लोग जैसा अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और मेरे द्वारा एक ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में प्रैक्टिस पेपर भी निकाली गई है, चाहे वो बीपीएससी की प्रैक्टिस पेपर हो या बिहार दरोगा की हो, तो उसको आप लोग खरीद लेंगे। वो बीपीएससी गेट के पास जो छोटू बुक स्टॉल है वहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। उससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या बिहार दरोगा की परीक्षा हो। तो उस प्रैक्टिस पेपर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 120 में से क्वालिफाई करने के लिए जितने प्रश्न आप लोग को आनी चाहिए उतनी जो है कि उसी किताब को पढ़ के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इधर उधर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।